को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन। सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास। जब इस तरह के जहनी मरीजों को पता नहीं किस तरह से कोई अप्रोच करके उनको स्टेट गेस्ट बनाकर उनको इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ दुनिया के सामने पेश किया जाता है, और वो फिर चैनल्स पर पब्लिक में खड़े हुए कहते हैं कि औरत एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई 20 मिनट तक औरत को देखे और जज्बात पे काबू रखे तो उसको इलाज की ज़रूरत है। इस तरह के अफराद जब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर हीरो कहलाए जाएंगे, ये मुआहिदीन का हीरो है ना, जो सो कॉल्ड मुआहिदीन चल रहे हैं ना, जो कहते हैं हम सिर्फ तौहीद परस्त हैं, उन मुआहिदीन का ये हीरो है इस वक्त, ये उनका किबला व काबा है। और इस नासबी बदबख्त की आप बात सुने कि इसकी नज़र में औरत की हैसियत क्या है। ये कह रहा है कि औरत या शादी कर ले या जो है पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी। औरत पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं आती, अल्लाह ने औरत को बड़ी इज़्ज़त दी है। इन जैसे जाहिल और जहनी मरीज़ अफराद के कह लेने से औरत पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बन जाती है। औरत को अल्लाह ने एक इस्तिक़लाल दिया है, उसकी एक मुस्तकिल ज़िंदगी है। शादी करना बहुत ताकीदी अमल है। कुरान मजीद में भी अल्लाह कह रहा है औरतों के हवाले से कि शादियाँ करो, मर्दों से कह रहा है कि 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। हुकूक बताए गए हैं कुरान मजीद में। मर्दों के नाम पर कोई सूरत मुख्तस नहीं है, सूरत रिजाल नहीं है, सूरत निसा है। औरतों को परवरदिगार ने मुखातिब किया है, उनके हुकूक बयान किए हैं, और एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर परवरदिगार ने औरत की इज़्ज़त, तकरीम, एहतराम का दर्स भी दिया है, उनके हुकूक भी बताए हैं। तो ये किस तरह के लोग मीडिया पर आकर कहते हैं कि औरत पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी, और जो 20 मिनट तक देखकर उसको जज्बात पे काबू रखे तो वो मरीज़ है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर आपने आज हशर देखा क्या हुआ, ये कल जो वाक़या हुआ लाहौर में, देखा आपने क्या हुआ पंजाब कॉलेज, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, कि एक बच्ची बेटी जो अपने घर से पढ़ने के लिए गई, तालीम हासिल करने के लिए गई थी, वो वहाँ पर पार्टियाँ करने के लिए नहीं गई थी। वो तो एक बावकार लिबास पहनकर इज़्ज़त के साथ ख़वातीन अपने जैसी दूसरी बच्चियों के साथ मिलकर एक ही गिरोह में ख़वातीन बच्चियों के कैंपस में पढ़ रही थी। वो कोई को एजुकेशन सिस्टम भी नहीं था। वहाँ पर वो तालीम के लिए गई, वहाँ उसके साथ इस कदर बर्बरियत का मामला किया गया कि उसको उसकी पहले इज़्ज़त भी ख़राब की गई। अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शायद वो अस्पताल में दम भी तोड़ गई है। अला कुल्ले हाल, तो जब इस तरह के जहनी मरीज़ मुफक्किरों को आप अपना नुमाइंदा बनाकर, स्टेट गेस्ट बनाकर, पहले ही इस मुल्क में थोड़ी ख़राबियाँ हैं। मस्जिदों में क्या नहीं होता है, तरावी पढ़ने के बाद क्या नहीं होता। अभी रमज़ान में आपने नहीं देखा क्या कैसी कैसी वीडियोज़ आ रही थी। मदरसों में क्या नहीं होता है। 2 दिन पहले आपने देखा चकवाल में क्या हुआ। 2-3 महीने पहले जेहलम का वाक़या आपके सामने नहीं हुआ, क्या हुआ। इशा की नमाज़ पढ़ाने के बाद
कारी साहब ने क्या किया अपने सब नमाज पढ़ने वाले के साथ? जब एक मुल्क पहले से ही इस तरह के दरिंदों से भरा हुआ है, उसके बाद आप एक मुफक्किर को बुलाकर कि जो उसका जहनी इलाज होने की ज़रूरत है, जिससे ख़ुद भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, खुदा की कसम इसको नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है, ये जाहिल इंसान है, ये जहनी मरीज़ है, और वो आकर मेन स्ट्रीम पर कह रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी औरत। तो फिर यही हशर होगा। ये हवस ज़दा मुआशरे में लोग फिर इसको, औरत को पब्लिक प्रॉपर्टी समझकर फिर वो सलूक करेंगे जो हुआ है। खुदारा ये वक्त है हुकूमत के पास, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास, कि इस वक्त कम से कम तमाम सियासी, मजहबी, मुआशरती इख्तलाफात को एक तरफ रख के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। मिसाल कायम करें कि कोई शख्स भी हमारी कौम की बच्चियों की तरफ इस तरह से निगाह करेगा तो उसका ये हशर करेंगे, सरेआम लटका दिया जाए, और अगर नहीं कर सकते तो फिर कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि ये काम होना चाहिए ताकि एक दफ़ा ये काम हो तो फिर आइंदा किसी की जुर्रत ना बने। और अगर आज ये लोग चले गए, बाइज्जत बरी हो गए या ना पकड़े गए, तो ये आदत पड़ जाएगी। पहली आदत पड़ी हुई है, बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं वो भी रिश्वत दे के छूट जाते हैं या ताल्लुकात की बुनियाद पर छूट जाते हैं। खुदारा इनको इस तरह से न जाने दें, कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि जो बच्चियाँ घरों से निकल कर तालीम हासिल करने जाती हैं, ख्वाब देखती हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कौम की खिदमत करेंगे, उनके ख्वाब चकनाचूर ना हो। इस वाक़े की वजह से कितने वालिदैन अपने बच्चों को तालीम से रोक देंगे, ख़ास तौर पर बेटियों को घरों में बिठा देंगे कि नहीं जाना, कि यहाँ पर तो ये काम होता है। खुदारा कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश है कि इस बात को सीरियस लें और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दुनिया को बताएं कि हमारा मुल्क तब्दील हो रहा है, यहाँ पे अब मुजरिम बच नहीं सकता। और खुदा ना खास्ता अगर ये काम ना हुआ तो मुजरिमों को और शह मिलेगी, और हमारे कौम के बच्चे और बच्चियाँ अपने ख्वाबों से हाथ धो बैठेंगे, और वो ना चाहते हुए भी इस तालीमी सफ़र को जारी नहीं रख पाएंगे कि जो किसी भी मुआशरे के लिए वाजिब और लाजिम होता है।